गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है रवि भारद्वाज और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वैरागी में। इस चैनल पे हम क्लास 8, 9 और 10 के कंटेंट फुल एक्सरसाइज क्वेश्चन सहित सारे हम इसको सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें वर्ड ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है एक्चुअल में है क्या? ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ट्राई मतलब तीन और मेट्री मतलब मेजरमेंट। हम यह तीन चीजों के बारे में, मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट सेकंड चीज ये आती है, एक्चुअल में ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि साइड्स और ट्रायंगल के एंगल के बीच के रिलेशनशिप को शो करती है। स्पेशली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो फोकस करता है हमारे सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करता है। बेटा ये है राइट एंगल ट्रायंगल। सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? एक बार और मैं बता देता हूं अच्छे से कि देखो राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअल में होता क्या है। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम देखा जाए तो ये हम इसको ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें, इसको सी नाम दे दें। हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? हम सबको पता है, हमने 9th में पढ़ा है। फिर भी एक बार मैं और बता देता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है। हमने बोला कि एंगल भी हमारा 90 डिग्री का है। और राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इनके हमारे पास तीन साइड्स होती हैं। पहला ये होता है बेस। अच्छा बेस ये क्यों है बेटा? देखो अगर मैं बोलूं कि बेस ये क्यों है बेटा, देखो कोई भी चीज या आप किसी भी चीज का फाउंडेशन ले लो, आप बिल्डिंग बना रहे हो या कुछ भी चीज बना रहे हो तो उसके लिए किसी भी बेस की जरूरत पड़ती है। तो बेस क्या होता है? बेस ये ट्रायंगल किस पे टिका है? ये नीचे की लाइन पे टिका है, मतलब ये क्या हो गया हमारा बेस। अब ट्रायंगल की आड़ी साइड या बोलो सबसे बड़ी साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। अब थर्ड चीज, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, बिल्कुल वर्टिकल, जो बिल्कुल स्ट्रेट खंबे जैसी है, उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोल लो, एल्टीट्यूड बोल लो या हाइट बोल लो, बात एक ही है बेटा। किसी क्वेश्चन में एल्टीट्यूड लिखा जाता है, कभी कभार परपेंडिकुलर लिखा जाता है। तो हमारे राइट एंगल में तीन साइड्स होती हैं, बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। इन तीन साइड पे पूरा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और इन तीन साइड पे राइट एंगल ट्रायंगल तो होता है और साथ साथ इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द बसी हुई है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ये अलग क्यों है? ये अलग इसलिए है क्योंकि हमारे पास इसमें तीन रेशो होते हैं और वो तीन इंपॉर्टेंट रेशो होते हैं। पहला रेशो होता है साइन थीटा, दूसरा रेशो होता है टैन थीटा और दूसरा होगा हमारा कॉस और तीसरा हम टैन ले लेते हैं, टैन थीटा। देखो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये तीन रेशो होते हैं। इन तीन के अपोजिट तीन रेशो और होते हैं। ऐसे टोटल मिला के कुल 6 रेशोज हमारे पास होते हैं। 6 रेशोज हमारे पास होते हैं। पहला हो गया साइन थीटा। थीटा क्या है? एक्चुअल में थीटा कुछ नहीं है, थीटा हमारे एंगल को रिप्रेजेंट करता है। थीटा मींस एंगल। थीटा रिप्रेजेंट हमारे एंगल को करता है। जैसे ये एंगल सी हुआ, एंगल ए हुआ, इसको थीटा रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है सर कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जब आपने हमको बताया तो इसके कुछ फॉर्मूलेज भी होंगे या इसके अपोजिट जो रेशियोज होते हैं उनके भी कुछ फॉर्मूले होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इनके अपोजिट जो रेशियो होते हैं या इनके जो अपोजिट रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे साइन का अपोजिट होता है बेटा कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट होता है बेटा सेक थीटा और टैन का अपोजिट होता है बेटा कॉट थीटा। अब बात करें हम इसके रेशियोज को या इसके मतलब फॉर्मूले को याद कैसे करें। देखो वर्ल्ड वाइड फेमस है, एक ट्रिक फेमस है जो पूरी दुनिया में यूज की जाती है, हम भी यही यूज करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर इससे याद नहीं हो रहा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा या हिंदुस्तान हरा भरा। देखो
ये P अपॉन H, ये B अपॉन H। सबसे पहले हमने कौन से रेशो की बात करी थी? सबसे पहले हमने रेशो साइन रेशो की बात करी थी, ये साइन रेशो। तो ये जो P अपॉन H है ना बेटा, ये किसका फॉर्मूला है? ये साइन का फॉर्मूला है। तो मैं लिख सकता हूं कि P अपॉन H उसका फॉर्मूला है साइन का। सेकेंड रेशो की हमने बात करी थी कॉस थीटा, जो सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो था ना बेटा, वो था कॉस थीटा। और हमारे पास जो सेकेंड फॉर्मूला बन रहा है वो B अपॉन H का बन रहा है। तो कॉस का जो फॉर्मूला होगा ना बेटा, वो होगा B अपॉन H, और जो थर्ड फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है P अपॉन B। अब आप लोगों के माइंड में से ये बात आएगी, सर ये P B P H है क्या एक्चुअल में? बेटा वो कुछ नहीं है, जो राइट एंगल ट्रायंगल की हमने साइड पढ़ी है ना, परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म P, हाइपोटेनियस का H और बेस का B। इन तीनों साइड से हमारे क्या बने हैं? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले बने हैं। अब मैंने आपको बताया था कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो इनके फॉर्मूले क्या होंगे? इनके फॉर्मूले भी तो अपोजिट होंगे। जब ये साइन का अपोजिट है कॉसेक, तो इसका फॉर्मूला भी अपोजिट होगा। तो कॉसेक का जो फॉर्मूला होगा बेटा, वो होगा H अपॉन P। इसी प्रकार से जो सेक का फॉर्मूला बनेगा बेटा, वो बनेगा H अपॉन B। और इसी प्रकार से जो टेन का फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा, मतलब जो कॉट का फॉर्मूला बनेगा, वो टेन का अपोजिट B अपॉन P। इस प्रकार से हमारे पास टोटल 6 रेशो निकल के आते हैं। और ये 6 रेशो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जान है। क्यों जान है? क्योंकि अब आप ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे, 10th के बाद जब 11th में या 12th में जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे ना बेटा, पूरी मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, जितनी मैथमेटिक्स आप पढ़ने वाले हो, बिना ट्रिग्नोमेट्री के नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आपको हर एक चीज़ में अब मिलने वाला है इन फ्यूचर, अगर आप अपग्रेडेड मैथ्स में जाते हो या 11th 12th में मैथमेटिक्स लेके पढ़ते हो तब। ये 6 रेशोज होते हैं। अब इन 6 रेशोज के ये 6 फॉर्मूले हो गए। अब एक फॉर्मूला और है हमारे पास, या 6 फॉर्मूले हम और बोल सकते हैं। वो 6 फॉर्मूले कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे हम जानते हैं कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो मैं साइन थीटा को ऐसा लिख सकता हूं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से कॉस का अपोजिट सेक होता है, हमें यह पता है, तो कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक थीटा। और लास्ट में टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉट थीटा। अब एक बात बताओ, ये सीधा हाथ है तो ये उल्टा हाथ है, और ये उल्टा हाथ है तो सीधा हाथ है। जब साइन का अपोजिट कॉसेक है तो कॉसेक का अपोजिट भी तो साइन होगा, कॉसेक का अपोजिट भी तो साइन होगा। तो कॉसेक थीटा का अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार से कॉस थीटा का अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। और इसी प्रकार से कॉट थीटा का जो अपोजिट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। बेटा ये जो 12 फॉर्मूले हमारे सामने निकल के आ रहे हैं ना, ये 12 फॉर्मूले इंट्रोडक्शन के ही फॉर्मूले हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे बहुत से फॉर्मूले मिलेंगे, बट 10th लेवल तक की ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 23 या 25 फॉर्मूले आएंगे एक चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में। और आपके पास 3 एक्सरसाइज हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। इंट्रोडक्शन में बहुत सी चीज़ें हैं बताने को, मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।